गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या लोधी वंश पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्या जो सैयद वंश है वो कंप्लीट हो गया था। आज हमारा बस ये लास्ट जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश है, बस ये बचा है। बाकी फिर हमारा क्या दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था, इसका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश देखा था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश देखा था। उसके बाद सैयद वंश, है ना। तो ये 4 वंश पढ़ लिए थे हमने। बस आज के लेक्चर में हमको लोधी वंश पढ़ना है, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, है ना। सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है ये देख लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोद लोधी थे, जो कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी शासन की स्थापना की थी। किसने? बहलोद लोधी ने दिल्ली में प्रथम अफगानी शासन की स्थापना की थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से 1489 तक इनका शासनकाल था। और इनका क्या था? सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इन्होंने क्या किया था? सबसे अधिक समय तक क्या किया था? शासन किया था। किसने? बहलोद लोधी ने, है ना। और इनकी हम विशेष चीज़ें पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा। एक तो 2 मार्क्स में ही आ सकता है ना, जिसमें क्या आएगा कि सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहते थे, ना, खुद भी स्वयं भी खड़े हो जाते थे, है ना। महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? जौनपुर को क्या दिल्ली में मिलाया था? क्या थी महत्वपूर्ण सफलता इनकी? जौनपुर को क्या किस में मिलाया था? दिल्ली में मिलाया था, ना। दिल्ली क्या थी उस समय? राजधानी थी, है ना। और चांदी की मुद्रा का क्या क्या था? प्रचलन था। चांदी की मुद्रा का प्रचलन किसके समय था? बहलोद लोधी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोधी। इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अगर इनके प्रारंभिक नाम की बात करें तो सबसे महान शासक कौन हुए थे? सिकंदर लोधी। प्रारंभिक अगर संस्थापक है, सिर्फ संस्थापक देखेंगे तो संस्थापक बहलोद लोधी। और अगर सबसे शक्तिशाली देखें तो सिकंदर लोधी। और अगर अंतिम देखें तो इब्राहिम लोधी, है ना। तो ये तीन सुल्तानी थे किसमें? लोधी वंश में, है ना। सिकंदर लोधी 1451 89 से 1517 तक इनका शासनकाल था। प्रारंभिक नाम को क्या था? निज़ाम खां। ये पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक, या तो 2 मार्क्स में आपके लिखने को आ सकता है कि सिकंदर लोधी के बारे में लिखिए, तो आप इनका शासनकाल लिख सकते हैं और इनका प्रारंभिक नाम भी लिख सकते हैं, ना। और इन्होंने क्या किया था? 1504 में क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की थी, ना। आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी जो राजधानी है, राजधानी कहाँ पे? दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? आगरा में की थी। सबसे पहले तो राजधानी कहाँ पे थी हमारी? राजधानी सबसे पहले राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। उसके बाद फिर कहाँ पे आ गई थी? आगरा, है ना। दिल्ली किसके समय बनाई थी? इल्तुतमिश के समय, है ना। इसके बाद अगर हम दिल्ली का क्या दिल्ली के अंतिम महान शासक की बात करें तो वो कौन थे? सिकंदर लोधी, है ना। अगर हम इनकी धार्मिक नीति की बात करें, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक है, इल्तुतमिश है ना, और भी जो सुल्तान है उनकी धार्मिक नीति भी लिखी थी, तो इनकी धार्मिक नीति पूछ सकते हैं। तो क्या थे? फिरोज तुगलक के बाद दूसरा धर्मध्य शासक था। मतलब सबसे कठोर जो धार्मिक नीति थी वो किसकी थी? फिरोज शाह तुगलक के बाद सिकंदर लोधी की थी, है ना। इसने क्या किया था? मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मज़ारों पर जाने से क्या किया था? रोक लगा दी थी, है ना। जो ताजिया निकालने वाली जो परंपरा है उस पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिकंदर लोधी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो भू राजस्व व्यवस्था में क्या थी? भूमि की माप कराई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा। किसकी माप कराई थी? भूमि की माप कराई थी, है ना। और जो भूमि का पैमाना होता था उसको क्या बोलते थे? गज या सिकंदरी। ये हमारे क्या प्री में पूछ सकते हैं, ना। बाकी भू राजस्व में पूछ सकते हैं। भू राजस्व में भूमि की माप का गज है। सिकंदरी क्या होती है? तो भूमि की पैमाना होता है जो जिससे क्या भूमि की माप कराई जाती है, ना। और अनाज पर से क्या चुंगी कर को क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था, ना। और एक गुलमुखी के नाम से क्या
अपनी क्या कविताएँ लिखते थे, किसके नाम से, सिकंदर लोधी के नाम से ना लिखे हुए गुलरुखी के नाम से अपनी पुस्तकें लिखते थे ना, कविताएँ लिखते थे। इसके बाद इनकी जो पुस्तकें इनके समय जो फारसी में अनुवाद हुआ था, जो प्रमुख संस्कृत की पुस्तक थी, मुख अगर इनका है संस्कृत, तो क्या थी, संस्कृत की पुस्तक थी, बाद में फारसी में पर हगे सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी है। तो ये 2 पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था सिकंदर लोधी के समय। और क्या थे ये, प्रियता शासक थे ना, न्यायाधिपति थे। इसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और यह क्या थे, लोधी वंश के अंतिम शासक थे ना। और इनके समय क्या मेड़ता का युद्ध हुआ था, जो कि किसके, राणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में क्या किसको, इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। किसने, मेड़ता का अभियान हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में इनको पराजित किया था। इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी है ना, जिसमें क्या बाबर के मुगलों की स्थापना हो गई थी ना। मुगल क्या भारत में आ गए थे ना बाबर के समय। तो इसमें पराजित कौन हुए थे, इब्राहिम लोधी है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या, लोधी वंश हमारा कंप्लीट हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो हमने पाँच वंश है वो हमने सब कंप्लीट कर लिए। गुलाम वंश हो गए है ना, हमारा खिलजी वंश हो गया है ना। मैं देखने वाले यहाँ पे कौन सा हो गया, गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, ऐबक है ना। इसके बाद खिलजी वंश हो गया, जिसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। और ये सबसे कम समय तक इनका शासक था है ना। इसके बाद तुगलक वंश का सबसे अधिक समय तक शासन था। और इनके संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद कौन थे, सैयद वंश है ना। इनके संस्थापक कौन थे, खिलजी खां। और इसके बाद लोधी वंश के कौन थे, बहलोल लोधी है ना। तो ये 5 वंश हमने कंप्लीट कर लिए। इनकी हमने धार्मिक रीति देख ली, भू राजस्व व्यवस्था देख ली। और इसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो हमारे 11 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में आ सकती है ना। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो 7 मार्क्स, 11 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था है ओवरऑल देखेंगे। बाकी हमने अलग अलग गुलाम वंश की भी प्रशासनिक व्यवस्था देख ली, खिलजी की भी, तुगलक की भी, सैयद और लोधी सबकी देख ली है। ये हम ओवरऑल दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, कौन सी पुस्तक थी है ना, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक नीति, भू राजस्व, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ, जो हमारा प्रीवियस ईयर की क्लास है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको याद आ जाएगा ना। तो हमने ये 5 वंश पढ़ा। उसके बाद उनकी जो बाजार नियंत्रण नीति है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना। एक तो फिरोज तुगलक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और ऐबक के बारे में, जो कि पहले है ना, इल्तुतमिश के बारे में देखना है। इल्तुतमिश के बाद हमको किसको देखना है, बलबन के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना, बलबन की भू राजस्व व्यवस्था ना। उसके बाद हमको सिकंदर लोधी को अच्छे से पढ़ना है ना। सिकंदर लोधी के बाद हमको 1-2 और सुल्तान है, उनको और अच्छे से देखना है, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है। और एक तुगलक ना, तुगलक को अच्छे से पढ़ना है ना। बाकी जो इतने सुल्तान हैं उनके जो धार्मिक नीति है, प्रशासनिक नीति है, बाजार नियंत्रण नीति है, उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी अदर तो आपके सिर्फ जो सुल्तान है उनको 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। बाकी इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
जो उनकी धार्मिक नीति है, भू राजस्व व्यवस्था है, और इसमें विशेषकर जो बलबन की भू राजस्व नीति है जो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की थी, है ना, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसको आप 11 मार्क्स और 7 मार्क्स में दोनों में आप कंप्लीट कर लेना।